अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि एग्जीबिशन इज़ लाइकली टू रीओपन। ये खबर सच है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में कुछ भी अपडेट्स हो या हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छी बातें चल रही हो जो पॉजिटिव हो, जिससे कि इंसानियत का फ़ायदा हो सके, लोगों में एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट आ सके और बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीक़े से होती हों, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे बहुत बेटर लगती हो। तो दोस्तों अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये अपडेट इन्फॉर्मेशन है जो हैदराबाद में एक फेमस प्राइड माने जाने वाला नुमाइश या एग्जीबिशन जिसे कहते हैं उसका रीओपन होने के चांसेस हैदराबाद में फिर से हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते थे कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स तमाम हिंदुस्तान में हुए थे। इट्स अ वेरी सैडनिंग न्यूज़ टू एक्सप्रेस दैट। हम वो चीज़ें याद नहीं करना चाहते मगर ये सब हुए थे। आप ये भी जानते होंगे कि 3 साल से या 2 या 3 साल से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते होते फिर कैंसिल हो जा रहा है और ये बार का तो लेटेस्ट ही था 2022 में, जब सब लोग ये समझते थे कि अब हो गया है, इस कोरोना से हमको छुटकारा मिल गया है और जनवरी 1 से एग्जीबिशन शुरू होने वाली है, जिसको ऑर्गेनाइज़ भी किया गया था हमारे गवर्नर तमिलिसाई ने और हमारे रिस्पेक्टेड डिप्टी सीएम ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था, महमूद अली साहब ने। सब चीज़ अच्छी जा रही थी मगर सडनली फिर से खबर आई कि एग्जीबिशन को शट डाउन कर दिया गया है टिल जनवरी 10 तक। ये हुआ था तो कई लोग मतलब परेशान थे क्योंकि ट्रेडर्स वगैरह सब यहाँ पर आ चुके थे अपने सामान वगैरह के साथ। सब लोग अपने स्टॉल्स इंस्टॉल कर चुके थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ था ट्रेडर्स को, एक बहुत बड़ा पैनिकिंग सिचुएशन हो गया था यहाँ पे। सब लोग परेशान थे और लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था तो 10,000 लोग जो है यहाँ पर एंट्री मार चुके थे, यानी कि फर्स्ट डे आई गेस सो 10,000 लोग। कैन यू इमेजिन दैट, 10,000 पीपल सिर्फ फर्स्ट डे में ही। आने के बाद फिर से मतलब फिर शटडाउन हुआ। लोग जो है बहुत सारा डिसहार्टेंड हो गए, बहुत अपसेट हो गए। ये अब यहाँ पे तो हैदराबादी में कैसा क्या भाई ये कोरोना छोड़ रहा है इस नहीं। तो बहरहाल ऐसा हुआ था, बहुत दुख हुआ था सब लोगों को। मायूसी के साथ अपने घर लौट गए थे सब लोग और बाद में ये मालूम हुआ कि एग्जीबिशन पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई। हाँ ये हुआ था दोस्तों, पूरी कैंसिल कर दी गई। तो एग्जीबिशन के जो ट्रेडर्स वहाँ पे आए थे, ऑल इंडिया से होती है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन होती है जो 80 इयर्स से हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये चल रही है अल्लाह के फजल करम से। तो यहाँ पर कई सारे ट्रेडर्स जो अपने बिज़नेस लगाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, जिससे कि उनके फैमिलीज़ को बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, बहुत डिसऑर्डर हो गए थे। आप जैसे कि जानते हैं कि अब मनी कैसा करें क्या करें वो तो एग्जीबिशन सोसाइटी को ही मालूम है, अपने को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी खबर आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। मुझे भी एक अच्छा स्कूप मिला है कि इंशाअल्लाह ताला देयर इज़ अ चांस, लाइकली है, इसलिए मैं थंबनेल पे ही आप लोगों ने दिखलाया कि लाइकली टू रीओपन। क्योंकि दोस्तों आजकल कुछ भी कह नहीं सकते। आप लोग कहेंगे अतर भाई आपने तो इन्फॉर्मेशन ये दी थी, लेकिन ऐसा आजकल कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं है। अगर जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये अल्लाह ताला पर डिपेंड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड है। अपने को कुछ मालूम नहीं होता, जस्ट हमारा काम है कि अपडेट्स देना कि जनता तक या आवाम तक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हमको ये खबर मिली है कि चांस है लाइकली टू रीओपन। मैं बार बार इसी वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये न कहें भाई होने वाली है कंपलसरी, वैसा नहीं है। लाइकली टू रीओपन है नेक्स्ट मंथ, ये लोगों ने कहा है एग्जीबिशन सोसाइटी ने कि तमाम ट्रेडर्स एग्जीबिशन सोसाइटी को अप्रोच किए थे। एग्जीबिशंस को सोसाइटी को जब अप्रोच किए थे तो उनसे ये लोगों ने दरख्वास्त की कि जैसे कि आपको मालूम है कि पैंडेमिक जो हुआ था, जो थर्ड वेव था, ये बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो ये सोसाइटी को रिक्वेस्ट करने पर सोसाइटी भी इनके बातों पर गौर करने लगी और जब एक मीटिंग सेटअप हुई लेटेस्ट वेडनेसडे के दिन ही, आई गेस ये वीक के अंदर ही वेडनेसडे को मीटिंग सेटअप हुई और मीटिंग में कुछ पॉजिटिव टॉक हुए। देयर इज़ अ चांस कि फिर से एग्जीबिशन को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है।
एग्जीबिशन सोसाइटी ये अपनी जो भी है मतलब एक न्यूज़ जो भी है वो पुलिस के सामने रखेगी। इसके बाद जो है वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, पुलिस के हाथ में ही है अभी कि डिसाइड करेंगे कि एग्जीबिशन को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं। तो अभी चांस है, मगर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बताया भी है, मतलब उनके नाम तो नहीं दिए, सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जो न्यूज़ में बताया गया है, जिसमें मैंने न्यूज़ कलेक्ट की है, उसमें ये बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉजिटिव टॉक, वी कैन नॉट से कि हो सकता है या नहीं, देयर इज़ अ पॉजिटिव टॉक। अब इसके बाद ये बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रॉब्ली एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज 2022 की हो सकती है। फिर ये भी बताया गया कि इट मे स्टार्ट फ्रॉम February 28 to 25, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में देयर इज़ अ चांस दैट कि जो एग्जीबिशन है वो स्टार्ट हो सकती है। हाँ, अभी सोसाइटी के थ्रू वहाँ जाएगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जाएगी पुलिस तक, पुलिस सब लोग मिलकर एक मीटिंग करेंगे और फिर लेटेस्ट ये बताएंगे कि एग्जैक्ट डेट कौन सी शुरू होने वाली है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमको जो स्कूप मिला है, जो पेपर्स के थ्रू जो मालूम हुआ है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। मैं ये कहाँ से, तेलंगाना टुडे में ये बताया गया है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दूंगा। अतर भाई आपने ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी बता दूंगा, वो लिंक आप देखिए, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो दोस्तों वेट कीजिए 20 और 25 तक। अगर स्टार्ट हो गया दोस्तों तो हैदराबाद रूटीन्स आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देता रहेगा। तो दुआ कीजिए कि सब चीज़ अच्छी हों, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी चलता है। हाँ, अब कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन देयर चॉइसेस। ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं, एक अच्छा माहौल होता है, हर डिफरेंट कल्चर को देखने का हमको मौका मिलता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम लोग जो है एग्जीबिशन में जमा होते हैं, तो ये बहुत ख़ास बात है दोस्तों। हर जगह पर ये ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट है जो 80 ईयर्स से चल रहा है हिंदुस्तान में। और हैदराबाद एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अबाउट 8 ईयर्स भी हो गए हैं, ये 3 साल को निकाल दीजिए, अबाउट 8 ईयर्स हो गए हैं। पहले जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था 1938 वो ईयर था। उस वक्त एग्जीबिशन को कहा जाता था नुमाइश मसनूआत। जी हाँ, नुमाइश मसनूआत मुल्की, ऐसा पहले एग्जीबिशन का नाम था। मसनूआत मुल्की, इट्स अ प्रोडक्ट्स, ओके, नुमाइश, शॉर्ट एग्जीबिशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा कहा जाता था निज़ामों के ज़माने में। जब मैं एग्जीबिशन में एंटर होऊंगा तो आपको एग्जीबिशन की डिटेल्स, ये पहले कहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई थी और कैसे कैसे चला था, माहौल कैसा था, ये सारी चीज़ें मैं उस वक्त आपको बताता रहूँगा जब वाकई में ये शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये लाइकली टू रीओपन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट कोरोना, फिर से क्या हो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, expect the best, do the best, expect the best, imagine the best, and the best thing will happen. Okay, so इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ करते हैं जो भी ट्रेडर्स का नुकसान हो चुका था या होने वाला था उनका नुकसान ना हो, और सब लोग जो है एक पॉजिटिव ज़िंदगी जिएँ और उनका फ़ायदा भी हो जाए और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए और हमारी अच्छी शॉपिंग हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर द ड्राई फ्रूट्स वेरी मच, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैं वेट करूँगा। तो दोस्तों आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रेड बटन होता है कॉर्नर पे, उसके सिर्फ दबा दें, वो ग्रे हो गया तो समझिए मैं सब्सक्राइब हो गया। हर वीडियो को दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो वो ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो गया यानी कि मैं सब्सक्राइब हो गया आपका भाई। तो मेरे सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ बढ़ें और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए और अच्छे कुछ अपडेट्स रहें तो मैं आपके सामने फ़ौरन रखूँ, पॉजिटिव टॉक्स आए तो मैं आपके सामने फ़ौरन रखूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, अपनी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।